नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे महापुरुषों के बारे में जिन्होंने अपने शौर्य बल से हिंदुत्व की रक्षा के लिए कितने ही मुगलों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे महापुरुष है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके माता का नाम था माँ जीजाबाई और पिता का नाम था शहाजी भोसले। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। बचपन में माँ जीजाबाई अपने पुत्र शिवबा को रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी। उन्होंने बचपन में ही युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। उनके पिता शहाजी भोसले बहुत शूरवीर योद्धा थे, परंतु वे मुगलों के दरबार में सेनापति थे। शिवबा को यह बात बहुत ही खलती थी। मुगलों से होने वाले अत्याचार को देखकर उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि मुगलों के विरुद्ध आवाज उठानी है और सारी जनता को मुगलों के कठिन यातनाओं से मुक्त कराना है। छत्रपति शिवाजी का विवाह सईबाई के साथ हुआ था। उन्होंने 16-17 वर्ष की आयु में ही आदिल शाह को पराजित करके तोरना किले को अपने कब्जे में कर लिया था। हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने लोगों को संगठित किया था। उनमें सभी जाति सभी धर्म के लोग शामिल थे। उनको मावड़ा नाम उन्होंने दिया था। अपने पराक्रम के बल पर उन्होंने सिंहगढ़, जावड़ी, कोकण, राजगढ़, औरंगाबाद और सूरत के किलों पर हमला करके मुगलों को बुरी तरह से हराया था। श्री छत्रपति शिवाजी की ताकत को बढ़ते हुए देखकर बीजापुर के सुल्तान ने उनके पिता को हिरासत में लेकर बंदी बनाया था। शिवबा ने अपने बल पराक्रम से अपने पिताजी को सुल्तान के चंगुल से छुड़ा भी लिया। उनके पुरंदर और जावड़ी किलों को जीत भी लिया। उनके पिता श्री शहाजी भोसले की रिहाई तो हो गई, वे मुगलों से मुक्त हो गए, परंतु शिकार के दौरान 1645 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता के मृत्यु के बाद 1656 में जावली के दुर्ग पर आक्रमण कर उन्होंने जीत हासिल की थी। 1656 में आदिल शाह ने अपने एक अनुभवी सेनापति अफजल खान को शिवाजी को तबाह करने के लिए भेज दिया था। 10 नवंबर 1659 को वे दोनों प्रतापगढ़ किले की तलहटी पर मिले। उसमें यह करार हुआ था कि दोनों एक ही तलवार के साथ आएंगे। शिवाजी को संदेह था, इसीलिए वे अपने कपड़ों के नीचे कवच, दाई भुजा पर छुपा हुआ बाघ नकेल और बाएं हाथ में एक कटार साथ लेकर आए थे। अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के बहाने पास बुलाया। वैसे ही उसमें शिवाजी को मारने के लिए पीछे तलवार निकाली, परंतु शिवाजी के कवच ने उन्हें बचाया। शिवाजी के हथियार बाघ नकेल ने अफजल खान का पेट फाड़ दिया। उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उसके बाद तुरंत उन्होंने सैनिकों को बीजापुर सल्तनत पर हमला करने का संकेत दिया। इस युद्ध में बीजापुर सेना के 3000 सैनिक मारे गए। अफजल खान के दोनों पुत्रों को बंदी बना लिया गया। इसमें शिवबा को कई हथियार, घोड़े, सैन्य का सामान मिल गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा खतरा माना। उसे हराने के लिए शिवाजी के विरुद्ध हमला करने के लिए 10,000 सैनिकों को उन्होंने भेजा। मराठा सेना के 5,000 घुड़सवार युद्ध में डटे रहे। कई घंटे तक युद्ध चलता रहा। अंत में बीजापुर की सेना परास्त हुई और सेनापति रुस्तम जन्म रणभूमि छोड़कर भाग गया।
कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी रात के अंधेरे में पनाला से निकल जाते हैं और दुश्मन सेना उनका पीछा करती है। मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे अपने 300 सैनिकों के साथ लड़ते हैं और दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं देते। जब छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ तक पहुंचने के संकेत मिलते हैं, तब तक घायल होकर भी शूरवीर बाजी प्रभु दुश्मनों से लड़ते हैं और अंत में वहीं पर शहीद हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 360 किलो पर अपना हक जमाया था। उनको तानाजी मालुसरे, नेताजी पालकर, कान्होजी जेंदे, ऐसाजी कंक, बाजी प्रभु देशपांडे, बाजी पासलकर आदि दिग्गज व्यक्तियों का साथ मिला हुआ था। स्वराज्य निर्माण करने तथा हिंदवी राज्य स्थापन करना हो तो एक राजा की जरूरत होती है, इसलिए उनका राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया गया। परंतु राजा क्षत्रिय कुल के नहीं थे, इसलिए कोई भी ब्राह्मण उनका राज्याभिषेक करने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु बहुत प्रयत्न के बाद उनके राज्याभिषेक के लिए काशी से गाग भट्ट ब्राह्मण जी को बुलाया गया। तब उनका राज्याभिषेक। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ये मराठों के दूसरे छत्रपति थे। शिवाजी ने काफी कुशलता से अपनी सेना को खड़ा किया था। उनके पास एक विशाल नौसेना भी थी। 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। जय जजाऊ, जय शिवराया। यह था श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का संक्षिप्त परिचय। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें।